गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो ये चुना गया है अभी ऑप्शन है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन है करेक्ट है इसका, तो यही है रविंद्र जडेजा। और अभी इन्हीं को 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। उसके अलावा विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना था बेन स्टोक। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है बेन स्टोक। उसके अलावा भी विजडन ने वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर चुना था श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को। उसके अलावा वैल्यूएबल ओडीआई प्लेयर चुना था, यानी वैल्यूएबल वनडे प्लेयर चुना था एंड्रू फिनटॉप को। उसके अलावा वैल्यूएबल T20 प्लेयर चुना था अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले विजडन ने लास्ट 50 सालों में ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज के रूप में चुना था राहुल द्रविड़ को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है, इससे रिलेटेड थे इसलिए बताए हैं। और अभी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है 21वीं सदी के लिए विजडन ने रविंद्र जडेजा को। तो विजडन एक पत्रिका है, क्रिकेट की पत्रिका, यही है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक के साथ मिलकर स्विगी ने अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी तो ये लॉन्च किया है। तो ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी। तो इसमें अब जितने भी उपभोक्ता हैं वो डायरेक्ट भुगतान कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में स्विगी से। तो अब ये ICICI बैंक के साथ मिलकर किया है। तो ICICI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाए गए हैं? तो ये भी मनाए गए हैं 2 जुलाई के दिन। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो खेल को बढ़ावा देने में जो खेल पत्रकार हैं उनकी जो सेवाएं हैं उनको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। उसके अलावा 1 जुलाई की बात करें तो GST दिवस, और उसके अलावा नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी मनाया गया था 1 जुलाई को। और ये 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ई ग्रंथालय यानी ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इन्होंने ई लाइब्रेरी यानी ई ग्रंथालय इसका उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड के जो जितने भी जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें ई लाइब्रेरी को शुरू किया गया है। इसमें 5 यूनिवर्सिटी को और 104 कॉलेजों को जोड़ा गया है। 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेजों को जोड़ा गया है इसमें, तो ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। उसके अलावा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धन सिंह रावत। इन्होंने ये भी बताया है कि हर कॉलेज को ई लाइब्रेरी से जोड़ने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गए हैं, ये भी घोषणा की है। अब बात करें उत्तराखंड की, ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल है इसकी देहरादून और इसकी समर कैपिटल है उत्तराखंड की गैरसैंण, चंबोली जिले में पड़ता है ये गैरसैंण। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। और उत्तराखंड ने दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया था और उसके अलावा होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए HOPE होप पोर्टल भी लॉन्च किया था।
उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क और इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, रामगंगा नदी। उसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये तीनों है उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी ये भी है, बहुत बार पूछी जाती है, तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके अलावा शांत घाटी है केरल में। और उसके अलावा एक और टिहरी डैम भी है, टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है झारखंड की कृतिका पांडे को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है कृतिका पांडे। तो इन्हीं को अभी एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। पहले घोषणा हुई थी तब भी बताया था इनके नाम को, अब इनको ये अवार्ड दे दिया गया है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो ये कहाँ की है? झारखंड की है कृतिका पांडे। उसके अलावा ऑप्शन में दिए गए हैं कुछ, रतनलाल, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। उसके अलावा अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इनको भी जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। जब इनके नाम की घोषणा भी हुई थी तब भी बताया था, और अब ये पदभार ग्रहण कर चुके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ये संजीव सिंह का स्थान लेंगे, अभी 30 जून को रिटायर हुए हैं संजीव सिंह, तो उनकी जगह बनेंगे श्रीकांत माधव वैद्य। यही है श्रीकांत माधव वैद्य, और यही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अब नए अध्यक्ष बन गए, कार्यभार संभाल लिए हैं। उसके अलावा बात करें IOCL, फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई थी इसकी 1959 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष तो अब यही बने श्रीकांत माधव वैद्य। उसके अलावा अनिल कुमार चौधरी, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके अलावा गुरुदीप सिंह चेयरमैन है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। तो ये ऑप्शन से भी कुछ जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा अभी कल के ये करंट जीके का क्वेश्चन है, अभी दिल्ली के अंदर NTPC और IOCL इन दोनों ने मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की घोषणा की है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट NTPC और IOCL ने मिलकर, यहाँ पे नाम IOCL का है इसलिए बताएं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सिएरा लियोन गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन। यही है राकेश कुमार अरोड़ा, और इन्हीं को अभी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सिएरा लियोन गणराज्य। ये क्या है? एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो ये रहा मैप में, ये जहाँ पे ये पॉइंट दिखा रखा है रेड पॉइंट, यहीं पे ये सिएरा लियोन गणराज्य, तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन। बात करें इसकी, तो इसकी कैपिटल है फ्री टाउन, क्या है? फ्री टाउन, और इसकी करेंसी है लियोन, LEON लियोन, और इसके जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं इसके जूलियस माडा बायो, क्या है? जूलियस माडा बायो इसके प्रेसिडेंट है सिएरा लियोन गणराज्य के। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और उसके अलावा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ध्यान रखना है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। अभी ये राजदूत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजदूत के अलावा अभी बेल्जियम के बने थे संतोष झा, बेल्जियम में भारत के राजदूत बने थे संतोष झा। उसके अलावा फिनलैंड में बने थे रवीश कुमार। उसके अलावा ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी थी गायत्री कुमार। उसके अलावा भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं फिलिप बार्टन। अब ये उच्चायुक्त होते हैं कई जगह हाई कमिश्नर और कई जगह राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो ये कैसे है अंतर? तो जो भी कॉमनवेल्थ देश है यानी जो भी राष्ट्रमंडल देश है यानी कि जो देश कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उनमें तो उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं। उसके अलावा जितने भी जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं यानी जो देश कभी इंग्लैंड के गुलाम यानी अंग्रेजों के कभी गुलाम नहीं रहे हैं उनमें राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा तरनजीत संधू हैं अमेरिका में, फ्रांस में जावेद अशरफ हैं, उसके अलावा बहुत जगह पे अपॉइंट हुए हैं उसकी, तो ये ध्यान रखना है। सिब्बी जॉर्ज बने थे कुवैत में,
राजदूत और पीके नायर बने थे नाइजर में, और भी बहुत सारे अपॉइंट हुए हैं, तो सभी को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भी दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार द्वारा ये पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें प्रदूषण को कम करने के लिए ये, तो इसमें 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई यानी 17 दिनों तक वृक्षारोपण अभियान शुरू कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। बात आई है पर्यावरण की, तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। उसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है प्रकाश जावड़ेकर। और भी विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है हर साल। तो दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली के एलजी है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है इंद्रमणि पांडे को। यही है इंद्रमणि पांडे, और इन्हीं को स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है अभी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में। तो इंद्रमणि पांडे, अभी कुछ देर पहले बताया था टीएस त्रिमूर्ति, इनको भी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। इंद्रमणि पांडे को पहले टीएस त्रिमूर्ति को भी किया गया था, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत ये दिया गया है, इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के प्रतिनिधित्व यानी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को। उसके अलावा आईसीसी ने अपने एलिट पैनल में चुना था भी नितिन मेनन ने। उसके अलावा विन्नी महाजन अभी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, और इसके महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। तो स्थायी प्रतिनिधि यही है इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है भी 8.0% का। तो पहले अनुमान था 2022 का 9.5%, अब उसे घटाकर 8.0% कर दिया है भी फिच रेटिंग में भारत की जीडीपी का। उसके अलावा बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने भी अनुमान लगाए हैं। तो ये तो 2022 का है। फिच रेटिंग ने 2021 में कितना अनुमान लगाया है? -5.0% लगाया है 2021 यानी चालू वित्त वर्ष के लिए। 2020-21 में फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी 5.0% -5.0% लगाया है। उसके अलावा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -4.0% लगाया है भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने लगाया है -3.2%, और उसके अलावा मूडीज ने -4.1% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन डेवलपमेंट, इसने -3.7% का अनुमान लगाया है। तो अभी फिच रेटिंग ने 2022 के लिए जो पहले अनुमान था 9.5%, उसको घटाकर 8.0% कर दिया गया है। और बात करें जीडीपी के फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो फिच रेटिंग ने लगाया है ये अनुमान। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सी रंगराजन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। तो अभी 29 जून को मनाया गया था अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। हर साल 5 साल में एक बार मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, और ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल मनाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस की जयंती होती है 29 जून को। तो सी रंगराजन को भी पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो आज का क्वेश्चन है अब इस वीडियो का, हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। लास्ट वीडियो में ये इसका आंसर डिटेल के साथ बताया गया था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे क्वेश्चन आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के।
तो अगर आप डेली वीडियो को देखेंगे तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। तो आपको स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली रिवाइज हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।